Hello everyone, welcome to our science class. Today we are going to learn the last topic of this chapter. In the last class we have learned up to the national park. So all of you take page number 84, Red Data Book. So look children, what Bujo is asking. I wonder if there is any record of all day endangered species. So endangered species आपको पता है जो एनिमल्स इसकी नंबर अभी कम हो जाते हैं हमारे इंडिया में बहुत कम हो जाते हैं ऐसे एनिमल्स को हम एंडेंजर्ड एनिमल्स कहते हैं या एंडेंजर्ड स्पीशीज़ कहते हैं. सो बूझो ऐसा पूछ रहे कि क्या ये एंडेंजर्ड स्पीशीज़ को नाम हम कुछ रिकॉर्ड में लिखा रहा है, ऐसे कुछ रिकॉर्ड है. सो यस ऐसे रिकॉर्ड है. ये रिकॉर्ड बुक को हम कहते हैं रेड डेटा बुक. Professor Ahmed explained about Red Data Book to the children. He tells them that Red Data Book is the source book which keeps a record of all endangered animals and plants. So एक रिकॉर्ड करने के लिए एक बुक है स्पेशल रेड डेटा बुक. इसमें सारी एंडेंजर्ड एनिमल्स बर्ड्स की या प्लांट्स एनिमल्स एंड प्लांट्स की रिकॉर्ड है इसके अंदर. रेड डाटा बुक इज़ मेंटेन इंटरनेशनली बाय एन ऑर्गेनाइजेशन. सो एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, वो ये रेड डाटा बुक मेंटेन करते हैं, वो ये सब फॉलो करते हैं. इंडिया ऑल्सो मेंटेन्स रेड डाटा बुक फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड इन इंडिया. सो नॉट ओनली इन इंडिया, हर कंट्रीज़ में ऐसे एंडेंजर्ड एनिमल्स होते हैं. सो इंडिया अपने स्टेट की एंडेंजर्ड एनिमल्स के एंडेंजर्ड एनिमल्स या प्लांट्स की एक रेड डाटा बुक मेंटेन करते हैं. ओके, हमारे पास भी ये रिकॉर्ड है. नेक्स्ट माइग्रेशन 7.10 Migration. The excursion party then enters deeper into the forest under the guidance of Madhavji. So अभी तो एकदम डीप फॉरेस्ट के अंदर आ गया है और गाइडेंस किसकी गाइडेंस में है? माधव जी के गाइडेंस में है. दे सिट नियर द तवा reservoir to relax for some time. Paheli observe one of the birds near the some of the birds near the river. So reservoir मतलब बच्चों, reservoir मतलब एक आर्टिफिशियल लेक है. लेक एक आर्टिफिशियल लेक है, वहाँ पानी और पानी स्टोर करने के लिए हम आर्टिफिशियली क्रिएटेड है. सो वो रिवर्स के ऊपर डैम कंस्ट्रक्ट करते हैं वहाँ पे और वहाँ से ये आर्टिफिशियल लेक में पानी सप्लाई करते हैं वो डैम से. और क्या है कि जो तवा रिजर्वायर सतपुरा जंगल के सतपुरा रिजर्व की एक फेमस रिजर्वायर है तवा रिजर्वायर. पहेली ऑब्जर्व सम ऑफ द बर्ड्स नियर द रिवर. सो पहेली ने वो रिवर के आसपास जो कुछ बर्ड्स को देखा है. माधव जी टेल्स द चिल्ड्रन दैट दे आर माइग्रेटरी बर्ड्स. सो माधव जी ने ऐसा कहा कि वो माइग्रेटरी बर्ड्स है. These birds have flown here from the other parts of the world. ये माइग्रेटरी बर्ड्स है और वह दूसरे कंट्री से इधर आ गया है. माइग्रेटरी बर्ड्स फ्लाई टू फार अवे एरियाज एवरी ईयर ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर टाइम बिकॉज ऑफ क्लाइमेटिक चेंजेस. मैं आपके स्टैंडर्ड 7 की चैप्टर 7 में वेदर क्लाइमेट चेंज इसमें भी पढ़ा था, है ना. जो माइग्रेटरी बर्ड्स होते वो एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट के रीजन के बर्ड्स होते हैं, उसको वहाँ पे सिचुएशन अफोर्ड नहीं कर सकते. विंटर के टाइम पे ये फॉरेन कंट्रीज़ में ज़्यादा ठंडी लगती है, इसीलिए वहाँ से बर्ड्स माइग्रेट करते हैं. माइग्रेटरी बर्ड्स मतलब जो बर्ड्स हैं ना दूसरे कंट्रीज़ में या दूसरे रीजन्स में शिफ्ट करते हैं ड्यू टू द एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन. ये क्लाइमेटिक कंडीशन की चेंजेस होने की वजह से वो ये टाइप के बर्ड्स को सूटेबल नहीं हो जाएंगे, इसीलिए वो वहाँ से शिफ्ट करते हैं और दूसरे वो सीज़न ख़त्म होने के बाद वो अपनी जगह पे रिटर्न करते हैं. दे फ्लाई फॉर लेइंग एग्स एज द वेदर इन देयर नेचुरल हैबिटेट बिकम्स वेरी कोल्ड एंड इनहॉस्पिटेबल. इनहॉस्पिटेबल मतलब इसको सूटेबल नहीं है, ऐसे सिचुएशन को हम कहते हैं इनहॉस्पिटेबल. Birds who cover long distance to reach another land are known as migratory birds, as Paheli learned in class 7. So you have to underline that birds who cover long distance to reach another land are known as migratory birds. Okay. Next, recycling of paper.
Professor Ahmed draws attention of the child to another cause of deforestation. So Professor Ahmed ने अभी बच्चों को डिफोरेस्टेशन के बारे में बताया. ये डिफोरेस्टेशन की अनदर कोज, दूसरा कारण क्या है वो एक्सप्लेन किया है. He tells that it takes 17 full grown trees to make 1 ton of paper. 1 टन पेपर बनाने के लिए 17 ग्रोन अप, एक बड़ा ट्री, 17 बड़े हुए ट्रीज को कट करना पड़ता है 1 टन पेपर ओके मेकिंग में. देयरफॉर वी शुड सेव द पेपर. सो बच्चों हम पेपर है ना सेव करना है, हम वेस्ट नहीं करना है पेपर. क्यों? जो पेपर हम सबको पता है पेपर हमको प्लांट्स के पल्प से बनते हैं ये पेपर. सो 1 टन पेपर 1 टन पेपर के लिए 17 ट्रीज को कट करना पड़ता है. Professor Ahmed also tells that paper can be recycled 5 to 7 times for use. और उन्होंने ऐसा ही कहा कि जो पेपर्स है ना रिसाइकल कर सकते हैं, हमको फिर से रिपीटेडली हमको यूज़ कर सकते 5 to 7 times. If each student saves at least 1 sheet of paper in a day, we can save many trees in a year. So एक बच्चे हर एक दिन में कुछ 1 शीट भी सेव कर सकते हैं तो हमको पूरे ईयर में बहुत सारे ट्रीज़ को बचा सकते हैं. We should save, use paper and recycle it. So क्या करना है कि जो पेपर वेस्ट पेपर हम रीयूज़ करना है, हमको रीयूज़ नहीं कर सकता, हम जो देना है रीयूज़ करने के लिए ओके और सेव करना है और ज़्यादा वेस्ट नहीं करना है. हमको ये हम जो हम आप सम स्टूडेंट्स हैं ना वो वेस्ट करते हैं, पेजेस बहुत सारा वेस्ट करते हैं, ऐसा नहीं करना है. We should save, reuse paper and recycle it. By this, we not only save trees but also save energy and water needed for the manufacturing of paper. Not only trees को भी हम सेव करते हैं, at the same time ये ट्री से पेपर बनने के लिए वो बहुत सारा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से चलते हैं तो हमको वो एनर्जी वाटर ये सब नीडेड है. सो हमको वो भी कम कर सकते हैं, इसके यूज़ भी कम कर सकते हैं. Moreover, the amount of harmful chemicals used in paper making will also be reduced. So पेपर बनाने के लिए हम कुछ केमिकल्स इसमें ऐड करते हैं, वो तो केमिकल प्रोसेस है. सो वो भी हमको मिनिमाइज कर सकते हैं, कम कर सकते हैं. Is there any permanent solution to the problem of deforestation? So वो जो ऐसा पूछ रहे कि कुछ परमानेंट सोल्यूशन है डिफोरेस्टेशन प्रॉब्लम जो हमको बंद करने के लिए कुछ परमानेंट सोल्यूशन है, ऐसे पूछते हैं. Reforestation. Professor Ahmed suggests that the answer to deforestation is reforestation. Reforestation is restocking of the destroyed forest by planting new trees. Yes, there is an option. हमको क्या कर सकते हैं जो डिफोरेस्टेशन जो पेपर्स वो सब इसके मेकिंग के लिए हम क्या करते हैं, हम वी आर फोर्स टू कट द ट्रीज है ना. सो ये डिफोरेस्टेशन भी होते हैं. सो ये डिफोरेस्टेशन को बंद करने के लिए हमको डिफोरेस्टेशन यूज़ कर सकते हैं. डिफोरेस्टेशन मतलब न्यू प्लांट्स उगाना. ओके, द प्लांटेड ट्रीज शुड जनरली बी द सेम स्पीशीज विच वर फाउंड इन दैट फॉरेस्ट. We should plant at least as many trees as we cut. So सेम प्लांट्स हम कितने प्लांट्स कट करते हैं वो जंगल से, वो सेम प्लांट्स उधर फिर से ग्रो अप करने के लिए कोशिश करना है. और कितने प्लांट्स हम कट करते हैं और इससे ज़्यादा ट्रीज हम प्लान करना है. रिफॉरेस्टेशन कैन टेक प्लेस नेचुरली ऑल्सो. इफ द डिफॉरेस्ट एरिया इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड इट reestablishes itself. In nature, reforestation, there is no role of human beings. We have already caused tremendous damage to our forest. If we have to retain our green wealth for future generations, plantation of more trees is the only option. So अभी हम डिफोरेस्टेशन हमने किया है तो वो हम फॉरेस्ट अभी क्लियर किया है. सो कुछ समय के तक हम वो डिस्टर्ब नहीं, परेशान नहीं करके वो छोड़ दे तो वो फिर से ऑटोमेटिकली नेचुरली इसमें प्लांट सब उगाए जाते हैं. लेकिन पीपल क्या करते हैं, फिर से इसमें कुछ वो हम
बार बार यूज़ करते हैं, हार्मफुल इफ़ेक्ट्स करते हैं, क्रिएट करते हैं। हम जो फॉरेस्ट है ना दूसरे काम के लिए यूज़ करते हैं, इसीलिए वो प्लेसेस में ट्रीज़ को ग्रो करने के लिए टाइम नहीं मिलते हैं। प्रोफेसर अहमद टोल्ड दैट इन इंडिया वी हैव द फॉरेस्ट एक्ट। इंडिया में फॉरेस्ट एक्ट है, कंजर्वेशन के लिए, सुरक्षा देने के लिए एक्ट है। दिस एक्ट इज एम्ड एट द प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल फॉरेस्ट एंड मीटिंग द बेसिक नीड्स ऑफ द पीपल लिविंग और नियर द फॉरेस्ट। सो ऐसे एक्ट होते हैं और जो मीटिंग करते हैं वो नियर बाय एरिया में वो रहते हैं ना, वो सब बेसिक नीड्स ऑफ पीपल लिविंग और इन the act is aimed at preservation and conservation of natural forest and meeting the basic needs of the people living in or near the forest. So ये इस एक्ट में हम कंजर्वेशन के बारे में डिस्कस इसमें कंजर्वेशन के बारे में पॉइंट आउट करते हैं और जो विलेज एरिया वो फॉरेस्ट के आसपास रहते हैं लोगों के लिए नीड्स, इसकी आवश्यकता फुलफिल करने के लिए भी ये एक्ट इनिशिएटिव करते हैं। आफ्टर some rest, Madhavji asked the children to start heading back because it is not advisable to stay in the jungle after sunset. So सनसेट वो अभी तो रात हो गया है, सो सनसेट हो गया है। सो माधव जी ने क्या कहा कि हमको वापस जा सकते हैं। ऑन गेटिंग बैक, प्रोफेसर अहमद एंड द चिल्ड्रन थैंक माधव जी फॉर गाइडिंग देम थ्रू दिस एक्साइटिंग एक्सपीरियंस। सो वो सब माधव जी को थैंक्स बोला और ट्रिप वाइंड अप किया है। Okay children, so this is the end of our chapter. I hope you all have enjoyed the chapter. इस चैप्टर में से आप भी एक बायोस्फीयर रिजर्व विजिट किया ऐसा लगता है ना बच्चों? यस, आपको भी कुछ इंफॉर्मेशंस मिल गया है, व्हाट इज़ बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सो चिल्ड्रन, ऑल ऑफ यू प्लीज़ रीड द टॉपिक थॉरली। ये चैप्टर पूरा आप रीड करना है। In the next class, I will be sharing you the textual answers of this chapter and also the points about wildlife sanctuaries, national park and biosphere reserve. So you have to copy that all things in your notebook and don't forget to send it to my personal number. Okay children, so see you in the next class. Have a nice day.